हेलो हाय छोड़िए, भारत माता की जय बोलिए। भारत राइजिंग चैनल पे आपका स्वागत है। चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ये तो बनता ही है। और अगर आपको न्यूज़ पढ़ने का शौक है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट की लिंक दी हुई है, एक बार ज़रूर जाइएगा। आज हम एक ऐसा टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिससे कि शायद हम लोग इतना इम्पैक्ट नहीं होते हैं, लेकिन इसका वास्तविकता में इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। ऐसा क्या टॉपिक है? एक्चुअली ऐसे देखा जाए तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन आज हम बात करते हैं बॉलीवुड की। जी हाँ, बॉलीवुड। अब बॉलीवुड एक ऐसा पार्ट रहा है हम लोगों के लाइफ का, हमारे पेरेंट्स के लाइफ का, हमारे पेरेंट्स के पेरेंट्स के लाइफ का। क्योंकि उस टाइम पर पे इतने मोड ऑफ एंटरटेनमेंट तो होते नहीं थे। उस टाइम पर पे आपके स्टार्स और सुपरस्टार्स होते थे, सब उन लोगों को बहुत ज़्यादा फॉलो करते थे। यहाँ तक के कि लोग अपने बच्चों के नाम भी उनके ऊपर रखा करते थे। एक्टर के असल नाम के ऊपर तो रखा ही जाता था। आपको एक बात पता है, एक बार बहुत पुराना इंटरव्यू मैं आपको याद करके बताती हूँ। जो एक्टर प्राण थे, पुराने एक्टर थे, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने एक बार ये शेयर किया था कि उनकी एक्टिंग, क्योंकि वो नेगेटिव रोल्स में ज़्यादा आया करते थे, तो लोग अपने बच्चों का नाम प्राण इसीलिए नहीं रखते थे क्योंकि उनको लगता था कि वो नाम का इम्पैक्ट उनके ऊपर, उनके बच्चों पर आएगा, तो वो जो उनके बच्चे हैं वो भी वैसे ही कैरेक्टर के हो जाएंगे। तो आप समझिए कि किस तरीके से लोग हमारे देश में एक्टर एक्ट्रेसेस को लेकर के उनको पूजते हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अगर हम अब इसी चीज़ को लेकर के चलें आगे तो फिर आपको दिखेगा कि किस तरीके से राजेश खन्ना जब एक बहुत बड़े सुपरस्टार बन चुके थे, तो उस टाइम पर पे लड़कियां उनके प्यार में पागल थीं। कितने तो ऐसे आर्टिकल्स हमने पढ़े होंगे कि जिस गाड़ी से राजेश खन्ना आगे जाते थे तो वो जो कीचड़ रखती थी उसमें से कई सारी लेडीज़ अपनी सिंदूर मांग भर लेती थी। आप खुद समझो इस चीज़ को कि ये किस हद तक का लोगों का पागलपन था, अपने एक्टर्स को लेकर के प्यार था, उनके लिए दीवानगी थी। तो अब अगर लोग आपको इतना मान देते हैं, आपको इतना सम्मान देते हैं, तो हाँ, अब बात ये होती है कि बॉलीवुड के लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो लोग अपने एक्शंस, हर चीज़ को इतना कैलकुलेटेड रखें। अब होता क्या है, बॉलीवुड के एक्टर्स का या फिल्म इंडस्ट्री के लोगों का या ऐसे सेलिब्रिटीज़ का, ये लोग सोशल मीडिया पे आते हैं, ये लोग मूवीज़ में आते हैं, ये लोग हर जगह आते हैं। हम ऑडियंस होती है जो इनको उतना प्यार देते हैं, उतना मान देते हैं, उतनी ही इनको रिस्पेक्ट और उतनी ही इनको कदर देते हैं। लेकिन अगर वही ऑडियंस जब तक इनको प्यार दे रही होती है तब तक इनको बहुत अच्छा लगता है। हाँ, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आप इनको मिल जाएं, या अगर ये उस टाइम पर पे बिजी हैं या मूड में नहीं है तो समझ में आता है कि ये आपको ऑटोग्राफ या फ़ोटो नहीं देना चाहते हैं। लेकिन जब आप एक पब्लिक स्फीयर में आते हैं तो ये तो एक उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों ही होता है कि वहाँ पर पे लोग आपको अगर उतना प्यार, रिस्पेक्ट और हर चीज़ देंगे, तो कुछ ऐसे भी होंगे जो कि शायद आपको उस टाइम पर पे अगर मन नहीं भी कर रहा हो, आप इरिटेटेड हो या आपकी कोई अपनी पर्सनल फैमिली प्रॉब्लम हो या कुछ भी इशू हो, आप उस टाइम पे ना हो और आप झड़प दें। तो मेरा अपना मानना ये है कि आप एक पर्सनल उसमें कैपेसिटी में नहीं है, आप एक प्रोफेशनल कैपेसिटी में अगर होते हैं तो इन सब चीज़ों का आपको एक पब्लिक उसमें मान रख के चलना चाहिए। ये एक चीज़ तो है। बहुत से सेलिब्रिटीज़ के हमने ऐसे किस्से सुने हैं कि वो अपने फैंस को और लोगों को धुतकार के या उनको गाली देकर के बात करते हैं। हाँ, फैंस को भी अपनी लिमिट समझनी चाहिए, लेकिन अक्सर करके हमने ऐसी चीज़ें सुनी भी हैं कि ये बहुत एक गलत तरीका है जिस तरीके से बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ उनको ट्रीट करते हैं। लेकिन आज का हमारा टॉपिक एक्चुअली ये नहीं है। हमारा टॉपिक कुछ और है। हमने स्टार्ट जहाँ से किया था, अब हम वापस उसी पॉइंट पे चलते हैं कि सेलिब्रिटीज़ की हर एक चीज़ का इम्पैक्ट हमारी सोसाइटी और हमारे कल्चर पे पड़ता है। इस पॉइंट को आप शायद उतना डिनाई ना कर पाएँ। हॉलीवुड में भी इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है और हर फिल्म इंडस्ट्री का उस पर्टिकुलर एरिया में या उस पर्टिकुलर कंट्री में बहुत ज़्यादा भाग होता है। अगर हम महाराष्ट्र की बात करेंगे तो मराठी फिल्म इंडस्ट्री, अगर हम बंगाल की बात करेंगे तो बंगाली फिल्म इंडस्ट्री, साउथ की तो साउथ इंडस्ट्री, तो आपको वैसे ही पता है कि वहाँ पर पे हद से ज़्यादा लोगों को जुनूनियत है कुछ कुछ एक्टर्स को लेकर के। खास करके जैसे अगर आप जाने तो रजनीकांत जी जो हैं या मोहनलाल, इन सब लोगों की अपनी एक बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है और रजनीकांत जी के लिए तो लोगों ने मंदिर तक बना के रखे हुए हैं। तो आप रजनीकांत जी को अक्सर अगर आप सोशल प्लेटफॉर्म पे देखेंगे तो आप उनको बहुत ही ज़्यादा एक ग्रेसफुल तरीके से वहाँ पर भी पाएंगे और आप कहीं भी उनके मुंह से कुछ भी अपशब्द नहीं सुनेंगे या इस तरीके का बिहेवियर आपको देखने को नहीं मिलेगा। वो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि वो एक पब्लिक फिगर हैं और उन्हें किस तरीके से आना है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को, जिनको हम ही लोगों ने सेलिब्रिटी बनाया है, वो सीखना चाहिए। बट आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक ये था कि हमने नाम से शुरू किया था। अगर आपने एक ट्रेंड देखा हो आजकल बहुत से, और ये एक आप लोगों के साथ में शेयर ज़रूर से करूँगी और आपके व्यूज़ भी इस पे चाहूँगी कि आपको क्या लगता है कि जिस तरीके के आजकल नाम हो रहे हैं बच्चों के,
इनका एक्चुअली कोई मतलब है इन नामों का? ये जो फैशन नेम्स हैं, ये जो डिज़ाइनर नेम्स हैं, क्या ये सिर्फ कूल लगने के लिए नाम बने हैं या इनका एक्चुअली कोई अच्छा मीनिंग है भी? हमारे पुराने टाइम पे जिस तरीके के लोगों के नाम हुआ करते थे, जैसे आज शायद लोग उसका मजाक उड़ा लें, लेकिन हम लोग के यहाँ नाम होते थे तो वो बहुत ही प्यारे और उनका बहुत ही सुंदर भावार्थ होता था। अब क्या होता है कि लोग अपने हिसाब से नाम बना लेते हैं और उसके बाद वो उसको जस्टिफाई करने के लिए एक अलग ही उसको मीनिंग देना शुरू कर देते हैं कि अरे इसका तो संस्कृत में ये मीनिंग है, अरे उसका तो ये इस लैंग्वेज में ये मीनिंग है, अरे उस लैंग्वेज में इसका ये मीनिंग है। तो बात ये है कि अगर आप सिर्फ संस्कृत या हिंदी शब्दों को लेकर के चले तो हमारे अपनी भाषा के कुछ ऐसे बहुत ही सुंदर नाम हैं, लेकिन जब से आपने बॉलीवुड में देखा है कि लोगों के यहाँ पे नाम ऐसे होने लग गए हैं, शनाया, अनाया, अलियाना और पता नहीं कैसे कैसे तो ये नाम है। अभी इनका आपका दैट इज़ योर पर्सनल आउटलुक की ठीक है, दिस इज़ माय नेम, लेकिन आपके इस तरीके के नाम को प्रमोट करने के बाद लोग इन जनरल भी अपने नाम बच्चों के ऐसे ही रखने लग गए हैं, जैसे बियान और ये सारे। अब ये पेरेंट्स की अपनी चॉइस है, लेकिन बात ये है कि इन हर आदमी का जो एक नाम होता है वो उसकी एक सिग्निफिकेंस को कैरी करता है और वो उसकी एक पर्सनालिटी पे रिफ्लेक्शन डालना शुरू करता है। हम कहते हैं ना, जो आप खाते हो आप वैसे ही बन जाते हो, तो आपका जो नाम भी होता है उसका भी आपकी पर्सनालिटी पे बहुत बड़ा असर होता है। तो अगर आपका नाम ऐसा है जो कि डिज़ाइनर नेम है, सेलिब्रिटी से इन्फ्लुएंस्ड नेम है, तो प्लीज़ एक बार को तो आप वाकई में एक संस्कृत के या तो किसी स्कॉलर से या किसी स्टूडेंट से प्लीज़ देख लीजिए, गूगल का ज्ञान मत लीजिए, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को अपना रोल मॉडल इस मामले में एकदम भी मत बनाइए, क्योंकि उनको इस सब चीज़ों से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर आप देखेंगे तो और धर्मों में जो लोग हैं वो लोग आज भी अपने बच्चों के नाम अपने ही धर्म से जुड़े हुए रखते हैं। यहाँ तक कि अगर हम सेलिब्रिटीज़ को देखें जिन्होंने हिंदुओं से शादी करी है, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों के नाम अपने ही धर्म के ऊपर के रखे हैं। जैसे कि अभी ऋचा चड्ढा, उनकी जो बेटी हुई है, उन्होंने उनका पूरा एक मुस्लिम नाम रखा है, वो कोई फैशन या डिज़ाइनर नेम उन्होंने नहीं रखा। उसी तरीके से स्वरा भास्कर की भी जो बेटी हुई है, उनका भी उन्होंने नाम वैसे ही रखा है, कोई डिज़ाइनर या फैशनेबल नाम उन्होंने उनका भी नहीं रखा। सो कहने का मेरा मतलब ये है कि जब और लोग अपने बच्चों के नामों के साथ और धर्म के लोगों के बच्चों के नाम वो अपने ही उस कल्चर, अपनी ही जड़ों से उसको मान के जोड़ के रखते हैं, तो हम लोग क्यों नहीं करते? हम क्यों फैशन और डिज़ाइनर नेम्स के चक्कर में पड़ कर के अपनी एक आइडेंटिटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं? अगर आपको लगता है कि मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो प्लीज़ उसका रीज़न भी दीजिएगा। हाँ, लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरी बात में कुछ भी आपको कन्विंसिंग लगा तो प्लीज़ आप हमें सपोर्ट करिएगा, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कॉमेंट सब करिए। एंड प्लीज़ इस मेरे थॉट के ऊपर अपने आइडियाज़ एक बार ज़रूर से शेयर करेगा कि क्या आपको लगता है कि हमारे जो अपने पुराने नाम थे, जैसे कुछ नाम मेरे दिमाग में अभी आ रहे हैं, गीतांजलि या अनुराधा या इस टाइप के कुछ नाम, तो ये बहुत ही सुंदर और प्यारे, और शोभा, ऐसे ऐसे कई सारे नाम जो कि बहुत ही प्यारे नाम हैं। तो आई थिंक इन नामों की एक अपनी एक वैल्यू है, एक इन नामों का अपना एक अस्तित्व है। तो अगर आपको लगता है कि मैं सही बात बोलूँ तो प्लीज़ हमारे साथ अग्री करिएगा और हमारे चैनल को शेयर करिएगा। नमस्ते।